नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। डोगरा डॉटर ऑफ द सॉइल आर्शिया शर्मा, जिसने पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया जब एजीटी में अमेरिका गॉट टैलेंट में जाके उसने कहा आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। और कहीं ना कहीं ये एक गौरव के पल भी थे, क्योंकि 8 पे टीन एजेस में आज तक कोई भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच सका। वहीं आर्शिया की बात की जाए तो आर्शिया का सफ़र जो है संघर्षफुल तो है ही है, लेकिन उसके पीछे उनके माता पिता की सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जो है वो है। गौरतलब है कि आर्शिया के माता पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी लड़की के इस ड्रीम को चेज़ करने के लिए, और माता ने अपने लेक्चरार की जॉब छोड़ दी। हाल ही में ग्रेटर जम्मू ने उनके फादर साहब अनिल शर्मा जी से एक ख़ास बातचीत की। आर्शिया इस समय मुंबई में है और वहाँ पे टीवी सीरियल्स के साथ साथ बॉलीवुड में इस समय उसके काम चल रहे हैं। महज 9वीं कक्षा की छात्रा है आर्शिया, और बचपन से ही आर्शिया को डांसिंग का शौक़ था। जहाँ एक वो अच्छी कलाकार है, हालांकि उनके परिवार में दूर दराज कोई भी उनके कला से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रोफेशन नहीं रहा, लेकिन आर्शिया बचपन से ही कला में रुझान रखती है। इसके साथ साथ एक बेहतरीन कथक डांसर और जिम्नास्ट भी है। बड़े सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। इससे पहले डांस इंडिया डांस और सुपर डांसर 4 में भी आर्शिया भाग ले चुकी है, और अगर उस समय भी जम्मू ने डोगरों ने वोट किया होता तो शायद अव्वल रहती। क्या कुछ कहते हैं उनके फादर साहब, उनकी क्या है जर्नी, आइए सुने। बेसिकली ये हमारे लिए भी बड़ा प्राउड मोमेंट है, और फॉर्चुनेटली कि वो ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रही है। वो बचपन से ही इस चीज़ में इंटरेस्टेड थी, और जब हमें लगा कि वो इस चीज़ में कर सकती है तो हमने 110% उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, मैं और मेरी वाइफ ने। तो उसका ये रिज़ल्ट है कि आज वो इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रही है। पहली बार कब पता चला कि उसका इंटरेस्ट जो है वो इस बार एट द एज ऑफ 4 वो एप्पल गेट्स में पढ़ती थी। बचपन में प्री नर्सरी में जाती थी, तो घर में म्यूज़िक लगता था तो आके बस मटकने लगती थी। अच्छा। तो वहाँ से वाइफ को स्टिंग हुआ कि इसको डांस करवाते हैं, तो वो स्टार्टिंग वहाँ से जर्नी हुई। और उस टाइम के बाद से हम उसके पीछे ही लगे रहे, कि उसके सपोर्ट में लगे रहे। हमने एक भी दिन मतलब उसके फ्यूचर में क्या करना है उसके प्लानिंग के बगैर नहीं गुजारा। तो आज वही रिज़ल्ट है कि आज वो वहाँ तक पहुँच पाई, रिप्रेजेंट किया, ऑडिशंस क्लियर किए। हाल में बाकी और भी वहाँ पे जो हैं वो लेवल्स रहेंगे, वो देखने वाला वक्त रहेगा। मैंने सुना किसी बॉलीवुड पिक्चर्स में भी और बाकी चीज़ों में भी जो है वो काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ चीज़ें तो अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, बट कुछ चीज़ें जैसे अभी वो मंगल लक्ष्मी में काम कर रही है, कलर्स टीवी पे जो 9 PM आ रहा है डेली। और एक मूवी में भी उसने काम अभी किया है। उसकी एक शॉर्ट मूवी है घुंघरू करके, वो जो न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में रिलीज़ होने वाली है रिसेंटली, जो अभी आएगा उसमें होगी। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वो कर रही है, और होपफुली वो अच्छा करेगी और जम्मू का नाम। अच्छा, और आपका बैकग्राउंड है ऐसा जहाँ पे कला से संबंधित हो, आपका परिवार फिल्म से संबंधित हो, जहाँ इस प्रकार के कला से संबंधित गाने से, डांस से, इस प्रकार का बैकग्राउंड है? क्योंकि ये व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। नहीं, हमारी फैमिली में कोई भी इस लाइन से नहीं था, क्योंकि बड़े सारे लोगों को ऐसा लगता है ना शायद फैमिली में होगा तो इसलिए छोटी उम्र में वहाँ पहुँच गए। नहीं, और इवन कि मतलब हमारी फैमिली में कोई भी नहीं था, और कोई बाकी इतने सपोर्टिव भी नहीं थे, सिर्फ मेरे घर को छोड़ के। मम्मी भी सपोर्टिव थे, मतलब हम कर लेते थे। लेकिन फैमिली में भी बात होती थी कि ठीक है अभी छोटी है लेकिन कर लो, इतना एक्सपेंडिचर क्यों करते हो। मेन चीज़ ये था कि जब हमें लगा कि ये कर रही है तो इसके अंदर एक जुनून था। जब कोरोना पीरियड आया वो सबके लिए बैड टाइम था, इसके लिए गुड टाइम था, क्योंकि कोरोना में इसने छत के ऊपर गर्मी में, बारिश में, धूप में प्रैक्टिस करते रहना, और उसका रिज़ल्ट मिला कि ये सुपर डांसर में सेलेक्ट हुई। सुपर डांसर में सेलेक्ट होने के बाद देन वो अपने आप को ग्रो करती जा रही है। प्रश्न यही था कि खुद ही अपने आप की प्रैक्टिस करते रहते थे, कौन सिखाता था कम उम्र में? एक्चुअली यहाँ पे कपिल सेठी जो थे वो इसके ब्रदर बने हुए हैं, तो वही घर आके उसको सिखाते थे, कहीं से गाइडेंस मिली? हाँ, वो वहीं आके सिखाते थे। ये आर्शिया का ये सफ़र जो है वो इतना आसान नहीं है। देखने को तो बड़ा अच्छा लगता है, जम्मू की डोगरा बेटी अमेरिका में जाके जो है वो भारतवर्ष का नाम रोशन कर रही है, लेकिन इसके पीछे जिस प्रकार से पतंग हवा में होती है, लेकिन उसके पीछे एक डोर होती है जो उसको सपोर्ट कर रही होती है। वहीं माता पिता अनिल जी, उनकी मदर जो है मृदु जी, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने अपना प्रॉपर्टी बिजनेस जो इनका है वो सेल आउट कर दिया सारा का सारा, और मदर ने जॉब को क्विट कर दिया। अगली बातचीत इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या ज़रूरत पड़ी प्रॉपर्टी सेल आउट करने की, और मदर की जॉब छुड़वा दी आपने? बेसिकली मैं भी जॉब करता था, प्रोजेक्ट इंचार्ज था भार्गवा इंजीनियरिंग कॉलेज में,
बट जब इसने सुपर डांसर किया और कोरोना के बाद वो जॉब छोड़नी पड़ी। आफ्टर दैट प्रॉपर्टी का काम शुरू किया, तो उसके बाद हमें 1.5 साल जम्मू में रहने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ कि हम इसको इसके ट्रैक से पीछे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जम्मू में उसका स्कोप नहीं था, उसकी फ़र्दर ग्रोथ नहीं थी। जम्मू में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई कोचिंग सेंटर्स नहीं थे उसको फ़र्दर आगे बढ़ाने के लिए। तो हमने प्लान किया कि हम अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे। मेरी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो सेल आउट की। दैन वाइफ की जॉब, जो कंट्रैक्चुअल थे उनकी जॉब भी छोड़। रिस्क है बहुत बड़ा ये, हाँ रिस्क है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन आज लगता है कि थोड़ा रिजल्ट जो है एक्सेप्शनल रिजल्ट है। पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं, जिस चीज़ को लेके हमने ये सब कुछ किया है उसके अभी हम 10% भी नहीं पहुँचे हैं। 10% नहीं, रिजल्ट तो है ना, दिख तो रहा ना कुछ ना। देयर इज़ अ लाइट अक्रॉस। नहीं, अगर दिखने का नहीं होता तो हम इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते, क्योंकि हमें अपनी बेटी पे फेथ है। और वो जो इस तरह से मेहनत करती है, उसकी जो मेहनत है, जो उसके साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि वो कैसी मेहनत करती है और कैसा वो कर रही है। तो इसलिए हमें उसमें रिस्क फैक्टर कम लग रहा था, बट वो रिस्क है तो रिस्क हमने लिया है। और रिस्क को लेना ही पड़ता है लाइफ में। कुछ भी करना हो तो उसके लिए रिस्क जब तक नहीं लोगे, तो घर से बाहर कुछ लेने जाओ तो भी रिस्क है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या करोगे। तो इसलिए वो चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन हाँ, पीछे स्ट्रगल बहुत है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि मुंबई में 2 पर्सन्स उसके लिए प्रॉपर चाहिए, क्योंकि वो सीरियल भी अभी कर रही है, उसको AGT भी करना है, उसको पर्सनल ग्रोथ भी करनी है। ये नहीं है कि उसको काम मिल गया वो स्टैग्नेंट हो जाए। टीनेजर ही है अभी तो। हाँ, अभी तो वो 13 ईयर्स की है, तो अभी उसके आगे बहुत लाइफ पड़ी है। तो उसके साथ 2 पर्सन्स चाहिए, तो हमें सब कुछ यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो अब उसी के लिए कर रहे हैं। चलिए, बड़ी सारी डिटेल में बात करेंगे इनसे, जैसे ही आर्शिया जी यहाँ पे आएंगी। लेकिन अभी तक आपने यही देखा कि आर्शिया का अब तक का जो सफ़र था, उस सफ़र में माता पिता का संघर्ष और बहुत बड़ा रिस्क इन्होंने लिया जब खुद की प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के पैशन के लिए, और माता जी ने नौकरी छोड़ दी। और बड़ी इससे बड़ी बात यह है कि अभी जम्मू से जो है अप डाउन्स करते हैं मुंबई में, और माता पिता जो दोनों वहीं पे उनके साथ रहते हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आर्शिया को ज़रूर सपोर्ट करें, जैसे भी जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको देखते हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स में है या बॉलीवुड में, हालांकि इन्होंने बड़ी सारी चीज़ें बताई नहीं हैं, और चाहे वो AGT में हो, तो ज़रूर सपोर्ट करें। और कहीं ना कहीं आर्शिया को भी ये लगना चाहिए कि उसको सपोर्ट जो है जम्मू से मिले। लेकिन जितनी प्राउडली मैं बता दूं आपको, उसने जम्मू एंड कश्मीर का नाम लिया, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ था। नहीं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएगी तो हम अपने रूट्स को नहीं छोड़ सकते। तो जम्मू कश्मीर से है, तो अभी जम्मू के साथ कश्मीर का नाम जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ता है। लेकिन कोई टाइम ऐसा आएगा जब जम्मू के साथ अर्शिया का नाम जुड़ा होगा, तो अर्शिया को देख के बोलेंगे, अर्शिया को जानते हो ना, मैं उसकी सिटी से हूँ, ऐसा कहें लोग। कॉन्फिडेंस है, और नो डाउट कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त है। होप करते हैं कि ऐसा ही रहे और बेटर करे आगे लाइफ में, और जिस प्रकार से आप सपोर्ट कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट जो है वो बेटर है। बस हमें भी यही होप है कि जम्मू से पूरा सपोर्ट मिले जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि वो जम्मू की बेटी है। और अब तो जब एक बार आर्टिस्ट बाहर निकल जाता है घर से, तो वो माँ बाप का ही नहीं रहता, वो पूरे स्टेट का हो जाता है, कंट्री का हो जाता है। तो उसी हिसाब से उसको प्यार दीजिए। और आर्शिया के मैंने बड़े सारे फ़ोटोज़ भी देखे हैं जो लीडर के साथ हैं और बाकी सोशल एक्टिविस्ट के साथ हैं। ज़रूर वो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे, कंग्रेचुलेशन लिखेंगे, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। अपने एक्सक्लूसिव बातचीत जो है अनिल शर्मा जो फादर हैं आर्शिया शर्मा की, वो सुनी। और बहुत बड़ी बात ये है कि आर्शिया महज 13 वर्ष की है, 9वीं की छात्रा है, लेकिन इस समय वो जो है अपनी एक बड़ी पहचान जो है वो इंडस्ट्री में बना चुकी है। और आने वाले समय में अगर आर्शिया एक बेहतरीन कलाकार बन के बॉलीवुड में या हॉलीवुड में दिखे तो कोई किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से उसके माता पिता का संघर्ष, स्ट्रगल हमेशा उसके साथ रहते हैं, नौकरी छोड़ दी, प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन आर्शिया ने जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंट किया, नाम लिया, तो वहाँ पे अगर जम्मू में हम देखें तो किसी प्रकार की कोई होर्डिंग, मोटिवेशनल होर्डिंग नहीं दिखी, वो अक्सर होनी चाहिए थी। आपकी क्या वैल्यू राय है कि जम्मू शहर में आर्शिया की जो होर्डिंग्स हैं वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, खासकर अब जब आर्शिया जो है अगले दौर की तैयारी कर रही है, और अगर जीतती है तो अपने आप में ही एक बड़ी मिसाल होगी। अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में रखिए। देखते रहेंगे जम्मू। कैमरा सिंह साहब, मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।